हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केजी बाय एनसी में। दोस्तों, कचरा जिसे नज़रअंदाज करके ऐसे ही फेंक दिया जाता है, क्या कभी आपने सोचा है उसका इस्तेमाल सही तरीके से भी किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक कदम भारत सरकार ने उठाया है, जिसे देखकर अमेरिका और चाइना जैसे देश भी शॉक हो गए हैं। अगर हम आपसे कहें कि कचरे से पेट्रोल और डीजल जैसे फ्यूल बनाए जा सकते हैं तो आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये 100% सच है। वहीं ये जानकर आपको हैरानी होगी कि जिन सड़कों पर आप चलते हैं, अपनी गाड़ियां दौड़ाते हैं, वो सड़कें इसी वेस्ट मटेरियल से यानी कचरे को रिसाइकल करके बनाई जा रही हैं। भारत में भारत के 11 राज्यों को जोड़ने वाली 1 लाख किलोमीटर लंबी सड़क को बनाने का काम इसी कचरे से किया गया है। अब इसमें केवल दोस्तों भारत सरकार ही नहीं जुटी है, बल्कि बाहर देश की बड़ी बड़ी कंपनियां भी जुड़ी हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत दुनिया के 25 देशों से कचरा इंपोर्ट करता है। चलिए इसके पीछे का राज बताते हैं। भारत हर साल दूसरे देशों से तकरीबन 4.3 करोड़ टन कचरा खरीदता है। इसमें से कुछ तो ई वेस्ट होता है, कुछ होता है प्लास्टिक वेस्ट। इनमें वो प्लास्टिक वेस्ट भी शामिल होता है जिसे हम रिसाइकल नहीं कर सकते। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हमारे देश में कचरे की कमी है जो बाहर से इतना कचरा मंगवाना पड़ रहा है? दोस्तों, जरा आप भारत की इन सड़कों को देखिए। देखने में ये नॉर्मल सड़कें लग रही होंगी, मगर आपको पता है ये सड़क प्लास्टिक के वेस्ट से बनी है। ये 1 लाख किलोमीटर की लंबी सड़क है। इसमें 1 किलोमीटर की सड़क बनाने के लिए 1 टन प्लास्टिक वेस्ट का यूज किया गया है। भारत सरकार का कहना है कि आने वाले दिनों में इसको दुगना कर दिया जाएगा। भारत के इस वेस्ट के पीछे और भी कई बड़ी वजह हैं। इन कचरों को इंपोर्ट करना भारत के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है। आप ये जान लें, लगभग 1 टन पेपर को रिसाइकल करने से तकरीबन 17 पेड़, 2.5 बैरल ऑयल, 4100 किलोवाट बिजली, 4 क्यूबिक मीटर लैंडफिल वाली जमीन और 31,700 लीटर पानी की बचत होती है। सही सुना दोस्तों। वहीं एक इकोनॉमिक सर्वे का ये मानना है कि भारत ऑटोमोबाइल स्क्रैप से साल 2025 तक 10 मिलियन टन स्टील, 1.4 टन आयरन जनरेट कर लेगा। इससे अपना भारत 16 से 17% एनर्जी सेव कर सकेगा। ये थी बात भारत सरकार की। अब देखिए कैसे कुछ लोगों ने कचरे में से अवसर तलाशा और कर दिया एक आविष्कार। ये है प्रोफेसर सतीश कुमार। प्रोफेसर सतीश कुमार हैदराबाद के रहने वाले हैं। इन्होंने कचरे से पेट्रोल और डीजल का इनोवेशन कर डाला। सही सुना दोस्तों, सतीश कुमार ने 500 ग्राम रिसाइकल नहीं होने वाले प्लास्टिक से तकरीबन 400 लीटर पेट्रोल बना डाला, और ये पेट्रोल नेचुरल पेट्रोल से 10% सस्ता पड़ रहा है। इस पूरे प्रोसेस को पैरालिसिस का नाम दिया गया है। इसी प्रकार राजस्थान के 17 साल के आदित्य बनागर ने एक कंपनी बनाई जिसमें हर दिन 10,000 टन प्लास्टिक कचरे को फैब्रिक में बदला जाता है। भिलवाड़ा जिले में ट्रांस ट्रू ट्रेजर नाम की इस कंपनी से फैब्रिक बनाया गया, जिससे कचरा तो कम हुआ ही, साथ ही नौजवानों को रोजगार भी मिला। हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कचरे से रिसोर्सेज ढूंढ के निकाले हैं। इसी प्रकार दिल्ली में स्थित कूड़े का पहाड़, जहां सरकार के लिए सरदर्द बना था, उससे भी अब बिजली बनाने का काम शुरू हो गया है। दोस्तों, गाजीपुर के पास एक प्लांट में इससे बिजली बनाई जा रही है। गाजीपुर में 2000 टन रोजाना कचरे की खपत की क्षमता वाला प्लांट 2022 से शुरू किया गया। हालांकि इसकी ओरेशन कैपेसिटी 1300 टन प्रतिदिन ही रखी गई है। मतलब गाजीपुर पहुंचने वाले 2500 टन कचरे में से 1300 टन कचरा इस प्लांट में खपत हो जाएगा। इसे प्रोसेस करके बिजली बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको पता है भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी कचरा इंपोर्ट करता है। राज्यसभा की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि कुछ कंट्रीज को अपने कचरे को रिसाइकल करने से ज्यादा मुनाफा उसे इंडिया में एक्सपोर्ट करने से होता है। मतलब अगर यूएस और यूरोप अपने कंप्यूटर वेस्ट को अपनी कंट्री में डिस्पोज करें, इसके लिए उन्हें $20 का खर्च करना होगा, जबकि अगर इसी एक कंप्यूटर को इंडिया की वेस्ट मार्केट में भेजा जाए तो यूएसए और यूरोप को इसका कॉस्ट आधा ही पड़ेगा। इस वेस्ट को इंपोर्ट करने के लिए जहां भारत सरकार को पैसे मिल रहे हैं, वो इसका इस्तेमाल भी सही तरीके से कर रही है, और वहीं इंपोर्ट करने वाले देशों को भी प्रॉफिट हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगर पिछले 50 सालों में हमने किसी चीज का सबसे ज्यादा यूज किया है तो वो है प्लास्टिक। 1960 में दुनिया में हर साल 50 लाख टन प्लास्टिक बनाया जा रहा था, आज बढ़कर जो 300 करोड़ टन हो चुका है।
दुनिया भर में जितना भी कूड़ा समुद्र में बहा दिया जाता है उसका 60% कूड़ा भारत के द्वारा ही डाला जाता है। ये वर्ल्ड इकोनॉमिकल फोरम की रिपोर्ट के अनुसार सामने आया है। तो सोचिए दोस्तों, क्या होगा हमारे समुद्रों का। दोस्तों, जिस तरह कुछ लोगों के द्वारा इस वेस्ट का यूज किया जा रहा है, आप भी कुछ दिमाग लगाइए और ढूंढ निकालिए इस कचरे से कोई अवसर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।